दोस्तों, आज हम रीट 2015 के सामाजिक के पेपर को हल करेंगे। जो ये पेपर है भाई रीट 2015 का लेवल 2 का जो पेपर है वो है ये। और सामाजिक के 60% को हम हल करेंगे। देखिए, इसमें मैंने जो आंसर आपको बताए हैं वो आंसर है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी किए थे। इसमें उन्हीं आंसरों को मैंने बताया है जो माध्यमिक शिक्षा ने माने हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर। देखिए, प्रश्न नंबर 91 है, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की उम्र होनी चाहिए। तो देखिए, लोकसभा होती है उसके लिए होती है 25 वर्ष उम्र, और जो राज्यसभा होती है उसके लिए होती है 30 वर्ष। तो सी इसका सही आंसर होगा। और जो 35 साल होती है वो होती है राष्ट्रपति के लिए। और पंचायती राज का अगर कोई चुनाव लड़ना है तो उसके लिए 21 साल उम्र होनी अनिवार्य होती है। तो सी इसका सही आंसर होगा भाई। देखिए, 42 नंबर, भारतीय संविधान का 44वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के समय किया गया था। तो ये 42वां और 44वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इनको आप ध्यान रखना। देखिए, 42वां तो हुआ था इंदिरा गांधी के समय, और 44वां हुआ था मोरारजी देसाई के समय, ये आप ध्यान रखना। और इसका अगर सन पूछ ले तो ये देखिए 4 और 2 6, तो ये हो गया था 1976 में, और इसके 2 साल बाद 1978 में ये हो गया था। तो इसने पूछा है 44वां, तो 44वां बता दो। तो ये मोरारजी देसाई के समय हुआ था भाई। देखिए, 93 नंबर प्रश्न है। तो सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का वह कौन सा न्यायाधीश था जिसके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आरंभ की गई लेकिन महाभियोग पास नहीं हो उसका। तो ये था भाई बी रामास्वामी। तो ये तो सीधा डायरेक्ट प्रश्न था, तो इसमें समझाने वाली कोई बात है नहीं। तो 94 नंबर देखिए, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो 12वीं अनुसूची आपको बतानी है तो किससे संबंधित है। तो ये भाई नगर पालिकाओं से संबंधित है। देखिए, नगर पालिकाओं से संबंधित है ये जो 12वीं अनुसूची है वो। देखिए, 95 नंबर, वह कौन सा उपराष्ट्रपति था जिसका देहांत अपने कार्यकाल के दौरान हुआ। तो बता दीजिए आप कौन सा था भाई। ये था भाई कृष्णकांत, इनका देहांत इनके कार्यकाल के दौरान हो गया था। उपराष्ट्रपति पूछा है भाई, ये ध्यान रखना आप, राष्ट्रपति नहीं पूछा। देखिए, 96 नंबर, ये प्रश्न आप देखिए, जरूर देखिए, पृथ्वी का कुल स्थलीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। तो ये आपको बताना है भाई, ये 29 है भाई, 29% है वो कुल स्थलीय क्षेत्र का प्रतिशत है। देखिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो इनका ये देखिए क्रम होता है नीचे की, इसका सही आंसर तो बी होगा। देखिए, नीचे नीचे होती है क्षोभ मंडल, उसके बाद होती है समताप मंडल, उसके बाद होती है मध्य मंडल, उसके बाद होती है आयन मंडल, और उसके बाद होती है बहिर्मंडल। ये इनका भाई क्रम होता है, तो ये आप ध्यान रखना। देखिए, 98 नंबर देखिए, सभी बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए एक सामान्य शब्दावली प्रयुक्त की जाती है, वह है। तो उसका आपको नाम बताना है। तो ये होती है अभी अनाच्छादन होती है, डी इसका सही आंसर होगा भाई। देखिए, 99 नंबर प्रश्न है, जीव मंडल में जीव तथा पर्यावरण के मध्य रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह को जाना जाता है। तो आपको बताना है भाई किस नाम से जाना जाता है। तो ये होता है जैव भू रासायनिक चक्कर। देखिए, जल चक्कर तो सीधा ही होता है साधारण, और गैसीय चक्कर जो गैसों का आवरण है उसे गैसीय चक्कर कहते हैं। इसके बाद देखिए 100 नंबर, कायांतरित सेल का उदाहरण नहीं है। देखिए, सेलें 3 प्रकार की होती है, उनमें से एक ये है कायांतरित सेल। तो उसका उदाहरण नहीं बताना है आपको, कौन सा नहीं है। तो ये चूना पत्थर नहीं है भाई, चूना पत्थर इसका सही आंसर होगा। देखिए, स्लेट है वो कायांतरित सेल का उदाहरण है, बिल्कुल है। संगमरमर भी है बिल्कुल, और क्वार्टजाइट है वो भी है भाई, ये कायांतरित के उदाहरण है। अन्य तो ये एक नहीं है भाई इसमें।
देखिए आगे प्रश्न, ये प्रश्न नंबर 101 नंबर देखिए, हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले हैं? तो ये आपको बताना है भाई किस पे मिले हैं, तो ये इसका बी आंसर होगा भाई सही, मोरों पे मिले हैं। आगे देखिए 102 नंबर, उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल था, तो ये आपको बताना है भाई क्या था, तो बी इसका सही आंसर होगा, गंगा यमुना दोआब इसका क्षेत्र था भाई। 103 नंबर देखिए, ये कोई पुस्तक है उसका आपको नाम बताना है भाई लेखक का। भारत के प्राचीन नगरों का पतन नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक है, तो ये बता दीजिए आप कौन है, तो इसके है भाई रामशरण शर्मा है भाई पुस्तक कोई लेखक। देखिए आगे 104 नंबर, हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये आपको बताना है, तो ये 1946 में पारित हुआ था भाई। 105 नंबर देखिए प्रश्न, भारतीय समाज के इतिहास में 1856 का वर्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुआ क्योंकि, अब क्यों हुआ महत्वपूर्ण भाई, 1856 में ऐसा क्या हुआ था ये आपको बताना है। तो 1856 में क्या हुआ कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था भाई, और आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि ये किसके सहयोग से पारित हुआ था। इसके बाद देखिए, भारतीय इतिहास में स्वर्णिम युग, गोल्डन एज या फिर क्लासिकल एज किस काल के लिए प्रयुक्त होता है, तो ये आपको बताना है। तो ये था भाई कुषाण काल, कुषाण काल के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए आप सोच रहे हो कि इसमें गुप्त काल होगा, लेकिन मैं जो ये आंसर की बता रहा हूँ वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो जारी की गई थी उसके अनुसार बता रहा हूँ आपको, ये आप थोड़ा ध्यान रखें इस चीज़ को। चलिए देखते हैं 107 नंबर, 107 लिखा है, स्वर्ण बेलगामा स्थित बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ, तो ये हुआ था भाई गंग वंश के काल में। इसके बाद लिखा है, इंडिका के लेखक आपको बताना है, तो ये तो बहुत आसान प्रश्न है, आप बता दीजिए कौन है। देखिए इसका मेगास्थनीज होगा इसका सही आंसर बी। इसके बाद 109 नंबर देखिए, कम्बुज स्थित अंकोरवाट का विष्णु मंदिर किसने बनाया, तो अंकोरवाट का विष्णु मंदिर आपको बताना है, तो ये बनाया था भाई सूर्यवर्मा सेकंड ने। और एक याद रखना भाई, अंकोरथम का जो मंदिर है ना, अंकोरथम, अंगकोरथम, अंकोरथम का वो सूर्यवर्मा सप्तम ने बनाया था। देखिए सूर्यवर्मा सप्तम ने बनाया था, ये भी आप थोड़ा इसके साथ याद रखें भाई, ये बनाया था इन्होंने। 110 नंबर देखिए, सम्राट अशोक के किस वृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन है, तो ये आप बता दीजिए किस में है भाई, तो इसमें 13वें में है भाई, एक इसमें 13वें में कलिंग आक्रमण भी है, ये भी आप याद रखना। और कलिंग आक्रमण है वो कब हुआ था ये आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र निखिल है जो देशभक्ति से बढ़कर मानवता में विश्वास रखता है, तो ये आप बता दीजिए क्या है, तो ये है भाई घर बाई इसका। इसके बाद हिंदुस्तान गद्दर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई, तो ये आपको बताना है भाई, ये 1913 में की गई थी भाई इसकी स्थापना, सी इसका सही आंसर होगा भाई। अब दिरहम बताना है आपको क्या है दिरहम, तो दिरहम भाई इसमें तो बी और सी दोनों दिए थे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, और उसके बाद इसमें बोनस दे दिया गया था। हालांकि ये सोने का सिक्का होता है दिरहम, ए इसका सही आंसर है। और देखिए मास्क होता है, मास्क और काकाणी ये तांबे के सिक्के थे, ये दोनों मास्क और काकाणी ये तांबे के थे, और निष्क था वो सोने का था, निष्क भी था वो सोने का था भाई, ये भी ध्यान रखा, ये स्वर्ण मुद्रा थी। देखिए शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस शासक के विरुद्ध था, तो ये आपको बताना है भाई, ये कालिंजर था भाई, कालिंजर अभियान इसका अंतिम अभियान था, इसके बाद इसकी मृत्यु हो गई थी। देखिए ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बंगाल में सती प्रथा को किस अधिनियम के अंतर्गत निषेध घोषित किया गया, तो देखिए इतना तो हमें सभी को पता है कि 1829 में किया गया, लेकिन किस अधिनियम के तहत किया गया, तो ये था भाई 17 AD। अब आपको इसमें से संख्या गिननी थी रोमन संख्या में, तो देख लीजिए कहाँ पे है, तो ये देख लीजिए 10 और 5 15 और 2 17, तो ए इसका सही आंसर होगा भाई। 116 नंबर देखिए,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष में हुआ? तो ये आप बता दीजिए मुझे। देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार आज तक संशोधन हुआ है और वो हुआ 1976 में। तो 20 का सही आंसर होगा भाई। वह संवैधानिक संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, तो ये आप बता दीजिए। तो ये था भाई 86वां संविधान संशोधन। तो ये कब हुआ था ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। इसके बाद देखिए 118 नंबर, किस समिति की सिफारिश को आधार मानकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए? तो मूल कर्तव्य किसके आधार पर जोड़े गए भाई? तो ए इसका सही आंसर होगा भाई, सरदार स्वर्णिम सिंह समिति की सिफारिश पर। ये बाद में जोड़े गए भाई थी। इसमें अनुच्छेद 51 ए में है भाई इनका, है तो अभी वर्तमान में जिक्र। ये मूल संविधान में नहीं थे भाई, मूल संविधान में मूल कर्तव्य 0 थे भाई, ये भी आप ध्यान रखना। 119 नंबर देखिए, भारत सरकार ने काका कालेलकर को किस अन्य पिछड़ा सॉरी भारत सरकार ने काका कालेलकर को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। नियुक्ति का वर्ष कौन सा था? तो नियुक्ति का वर्ष आपको बताना है। तो ये था भाई 53 था इनका नियुक्ति का वर्ष, और इसने 55 में अपनी रिपोर्ट दी थी भाई, 1955 में। 53 की नियुक्ति का वर्ष था। आगे देखिए 120 नंबर प्रश्न, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है? तो ये आपको बताना है भाई। तो इसका भाई डी का सही आंसर होगा, राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं है। 121 नंबर देखिए, अबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? तो ये आपको उत्तर बताना है। तो ये इसका गुर्जर प्रतिहार इसका बिल्कुल सही आंसर है भाई। 122 नंबर देखिए, ये मेथड से प्रश्न आ गए। सामाजिक अध्ययन करता है। तो देखिए इसमें सभी जो से वो सही थे, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इसमें बोनस दिया था भाई। 122 नंबर प्रश्न में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बोनस दिया था। देखिए 123 नंबर आया है, ये परिभाषा आ गई है। सामाजिक अध्ययन के संप्रत्यय को, सामाजिक अध्ययन वह अध्ययन है जो मानव जीवन के रहन सहन के ढंग, मूलभूत आवश्यकताओं, क्रियाओं जिनमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संलग्न रहता है, तथा संस्थाओं जिनमें उसने विकास किया है का ज्ञान प्रदान करता है, किसके द्वारा बताया गया है? तो ये परिभाषा थी भाई, ये एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च के द्वारा दी गई थी। 124 नंबर देखिए, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? तो ये आपको बताना है भाई। तो समाज संबंधी अध्ययन भी होता है, इसमें नागरिकता की शिक्षा का भी अध्ययन होता है, मानवीय संबंधों का भी अध्ययन होता है, और इसका डी इसका सही आंसर होगा भाई। 125 नंबर देखिए, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से ज्ञान देते समय निम्न में से किन किन तथ्यों की उपेक्षा रखना स्वाभाविक है? तो ये आपको बताना है। विशिष्ट बातों तथा वस्तु के संबंध में स्पष्ट विचार, सामान्य पदों तथा गुणों की अवधारणा, तथ्य नियम परिभाषा विद्या और प्रविधि की स्थापना, उपयुक्त सभी। तो डी इसका सही आंसर होगा भी बिल्कुल। देखिए 126 नंबर, कक्षा में सामाजिक अध्ययन को पढ़ाते समय निम्न निर्धारित क्लास का समय में कितना भाग स्वयं के कथन निर्देशन पर लगाना चाहिए? तो इसका कोई भाई सही उत्तर है ही नहीं, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इसमें बोनस दिया है भाई। इसके बाद 127 नंबर देखिए, मूल्यांकन की प्रक्रिया है। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसी है भाई? उद्देश्यों को उपलब्धि के विस्तार का निर्धारण, बिल्कुल सही बात है। परिणामों की गुणवत्ता और मूल्यों का निश्चय करना, बिल्कुल सही। अनुदेशन के परिणामों की तुलना करना, बिल्कुल सही। तो डी इसका सही आंसर होगा भाई, क्योंकि तीनों ही सही है इसके। 128 नंबर देखिए, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग। तो ये आपको बताना है भाई। पाठ को लंबा करता है, छात्र उबने लगते हैं। देखिए दोनों ही बात गलत है, तो उपयुक्त दोनों कथन असत्य है, तो सी इसका सही आंसर होगा भाई। देखिए 129 नंबर, प्रोजेक्ट विधि को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप दिया? तो ये आपको बताना है भाई, किसने दिया भाई व्यवहारिक रूप, आप बता दीजिए मुझे। तो जॉन किलपैट्रिक ने दिया था भाई इनको, व्यवहारिक रूप इन्होंने दिया था, लेकिन ये विधि दी थी वो जॉन ड्यूई ने दी थी भाई प्रोजेक्ट को। देखिए 130 नंबर, ये मिलान करने वाला प्रश्न है, तो आप देख लीजिए। तो इसका होगा भाई, बीएस ब्लूम ने क्या दिया था भाई? तो इन्होंने चिंतन दिया था भाई बीएस ब्लूम ने। और हर्बर्ट ने क्या दिया था भाई? हर्बर्ट का बोध स्तर दिया था भाई हर्बर्ट ने।
और मॉरिसन ने क्या दिया था, मॉरिसन ने दिया था भाई स्मृति, और हंट ने क्या दिया था, मूल्यांकन। तो देख लीजिए ए का डी सी, और इसलिए ए इसका सही आंसर होगा भाई। देखिए 131 नंबर प्रश्न, मूल्यांकन आयाम के निम्न 3 सोपान होते हैं। 3 सोपान कौन कौन से होते हैं भाई, वो आपको बताने हैं। तो और ये तीनों सोपान है वो किसके द्वारा दिए गए थे, ये प्रश्न ये है भाई नीचे। तो ये ब्लूम के द्वारा दिए गए थे भाई। ऊपर हमने थोड़ी डिस्कस भी की है इसके बारे में। अजैव संसाधन नहीं है, अर्थात अजैव नहीं है बताना है आपको, ये ध्यान रखना। तो अजैव कौन सा नहीं है भाई, पौधे नहीं है भाई। पौधे है वो जैव है। देखिए जो जैव होते हैं वो सभी संजीव होते हैं, सजीव होते हैं, और जो अजैव होते हैं वो सभी निर्जीव होते हैं। तो ये आप इस तरह से समझ सकते हैं थोड़ा सा, और पता कर सकते हैं। देखिए 133 नंबर प्रश्न लिखा है, कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं है कथन आपको बताना है। तो मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक सेल का स्वरूप और जलवायुविक कारण है, जलवायुविक कारण है। तो बिल्कुल सही बात है। ह्यूमरस मृदा के सबसे गहराई वाले भाग में पाई जाती है, नहीं ये बात गलत है। ये बीच वाले स्तर में पाई जाती है भाई, एक ऊपर होता है और एक इसके नीचे होता है। तो 20 का सही आंसर है भाई। उच्चावच तुंगता और ढाल मृदा के संचय का निर्धारण करती है, ये भी सही बात है। खनिज एवं जैविक पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। देखिए 134 नंबर, निम्नलिखित में से विश्व का कौन सा देश अग्रणी तांबा उत्पादक है। तो तांबा उत्पादक आपको बताना है, तो ये चिल्ली है भाई। चिल्ली है वो तांबा उत्पादक है भाई, ये आप ध्यान रखना। इसके बाद 135 नंबर देखिए। 135 नंबर में क्या है कि निम्न में से परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो कौन सा नहीं है अभी वो आपको बताना है। तो ये भूतापीय ऊर्जा भी इसका स्रोत नहीं है। देखिए 136 में ये मिलान करने वाले हैं। तो आप इसका सही सुमेलित जो सही नहीं है उसको बता दीजिए आप, कौन सा नहीं है। मिल्पा मैक्सिको बिल्कुल सही बात है, और जुमिंग उत्तर पूर्वी भारत बिल्कुल सही बात है। रोक्का है वो ब्राज़ील का, बिल्कुल सही बात है। ये देखिए लद्दाख श्रीलंका का नहीं है भाई, ये गलत है। इसके बाद 137 नंबर देखिए, प्रायद्वीप या भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो ये बता दीजिए आप कौन सा है भाई। तो ये अनाईमुडी है भाई, इसका सही आंसर। 138 नंबर देखिए, ये भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है। तो इसका सही आंसर केरल होगा, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इसका ये माना है भाई अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो इसका वजह से इसमें भी बोनस दिया गया था भाई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा। 139 नंबर देखिए, भारत के किस प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वर्षावन मिलते हैं। तो ये आपको बताना था। तो उत्तर पूर्वी भारत में मिलते हैं भाई। 140 नंबर देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह इस्पात उद्योग का केंद्र नहीं है। केंद्र नहीं है आपको बताना है भाई, कौन सा नहीं है। तो ये देखिए भाई बेंगलोर है, बेंगलोर इसका केलम नहीं है, केंद्र नहीं है भाई। दुर्गापुरा भी है, सेलम भी है, ये डलीवी भी है, डोलवी भी है सॉरी। 41 नंबर देखिए, 2011 में अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले भारत के राज्य है। तो कौन से है भाई राज्य। तो इसमें भी बोनस दिया गया था भाई, क्योंकि 2 ऑप्शन सही हो रहे थे भाई, तो इस वजह से। 142 नंबर देखिए, बोराट का पठार स्थित है। तो ये कहाँ पे है भाई, कोबलगढ़ और गोगुंदा के मध्य है भाई, सी इसका सही आंसर होगा बिल्कुल। 143 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। नहीं है आपको बताना है भाई। तो नाली नहीं है भाई, बाकी सभी है। देखिए आगे फिर से सुमेलित करने वाला आ गया है, और सुमेलित नहीं है उसको आपको बताना है। तो कौन सा नहीं है भाई। तो ये टंगस्टन डेगाना बिल्कुल सही बात है। सिस्सा जस्ता राजपुर दरीबा बिल्कुल सही है। तंबा है वो सिंगाना बिल्कुल सही है। देखिए अब्रक जामसर नहीं होगा भाई, अब्रक तो भीलवाड़ा में है भाई। तो डी इसका आंसर होगा, जो कि गलत है, और जो गलत है वही हमारा सही आंसर है। देखिए 145 नंबर, रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है। राजस्थान में रसायन उद्योग का केंद्र कौन सा नहीं है भाई। तो ये सवाई माधोपुर नहीं है, क्योंकि सवाई माधोपुर तो शीशा जस्ता के लिए भाई प्रसिद्ध है, सवाई माधोपुर तो रसायन उद्योग का इससे कोई संबंध नहीं है भाई। देखिए 146 नंबर, 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है।
तो कौन सी में भाई? तो जयपुर और भरतपुर का है भाई, सही है इसका आंसर। 147 नंबर देखिए, किस प्रांतीय के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया? तो कृष्णा दिवस किसने मनाया भाई? तो जोधपुर शासन ने मनाया भाई। और एक और ध्यान रखना, इसी ने शिक्षा दिवस भी मनाया था, ये इसी ने मनाया था भाई शिक्षा दिवस भी, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखें। देखिए 148 नंबर, राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? तो कहाँ की गई है भाई? ये जैसलमेर में की गई है भाई, जैसलमेर। और यहाँ की एक और विशेषता है, यहाँ मरु उद्यान भी है, मरु उद्यान भी यहीं पे है, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना, मरु उद्यान भी। देखिए 149 नंबर, कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? तो ये थी भाई विग्रहराज चतुर्थ को, विग्रहराज चतुर्थ को ये उपाधि थी भाई। अब लास्ट प्रश्न देखिए, कर्नल जेम्स टोन ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया? तो इसका भी कोई सही आंसर नहीं निकला और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इसका बोनस दिया था। तो दोस्तों हमने 2000 जो रीट 2000 आरटेट 2011 12 रीट 2015 की ये श्रृंखला शुरू की है, पुराने पेपरों की हमने श्रृंखला शुरू की है। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक दे दूंगा। और आप देखिए कि किस तरह से पुराने पेपरों में कितनी गहराई तक प्रश्न पूछे जा रहे थे और अब वर्तमान में कितना लेवल आने की संभावना है, इससे आपको ये अच्छे तरह से अंदाज़ा हो जाएगा। धन्यवाद।